एक बड़ी खबर है। ये हमारा जो प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो चौथा चरण PMJSY फेज़ 4 जो अब शुरू होने जा रहा है, अभी उसकी अनाउंसमेंट केंद्र जो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जो वित्तीय वर्ष का 2024-25 का जब बजट पड़ा था उसमें जो है वो कवर किया गया था, तो उसमें उन्होंने किया है। अभी ऑफिशियली ये शुरू नहीं हुई है, मगर इसकी जो गाइडलाइंस है वो मैं जो है वो उसको मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें हमने एक जो बड़ी उपलब्धि हिमाचल के संबंध में हमने इसमें हासिल करने का प्रयास किया है कि जो हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना की पहली चरण में जो सड़कें प्रदेश के अंदर बनी थी, जिनकी अपकीप काफ़ी समय से नहीं हो पा रही थी और जिसमें हमारी कई आबादियां प्रदेश के अंदर जो गांव हैं वो नहीं जुड़े थे, उनको इसमें जोड़ने के लिए हमने लगातार केंद्र सरकार से निवेदन किया और इन प्रिंसिपल वो इसमें मान गए हैं कि जो हमारे PMJSY 1 के जो गांव छूटे हुए थे, जो सड़कें कंप्लीट नहीं हो पाई थी, उनको इसमें जोड़ा जाएगा। जो हमारे 829 लगभग 830 किलोमीटर सड़कें ऐसी होगी प्रदेश में जो इसके माध्यम से जुड़ी जाएगी, जो इसमें कवर की जाएगी। और वैसे ही आपकी जो कच्ची सड़कें हैं, मिट्टी वाली सड़कें हैं, ये भी करीबन जो है 700 किलोमीटर है। इसको भी जो है वो कंस्ट्रक्टेड विद, इसको भी पेमेंट में जो विदाउट पेमेंट है इसको भी जो है वो अपग्रेड करवाया जाएगा। और इसके साथ साथ जैसा मैंने आपको कहा कि जो प्रधानमंत्री सड़क योजना का चौथा चरण है उसमें जो हमारी 100 और 200 और 250 आबादी के जो गांव हैं जो आज भी सड़क मार्ग से छूटे हुए हैं, उनको जोड़ना ये हमारी विभाग की नंबर 1 प्राथमिकता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे प्रदेश के अंदर जो 100, 200 और 250 आबादी वाले गांव हैं जो आज भी सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं प्रदेश के अंदर, उनको सड़क से जोड़ना लोक निर्माण विभाग की नंबर 1 प्राथमिकता है। और हम इनको इस स्कीम के अंदर जो है इसको डलवाने का पूरा प्रयास जो है वो कर रहे हैं। और हमें इसकी जल्द हम जब इसकी आखिरी बैठक दिल्ली में होगी ग्रामीण विकास मंत्रालय में, वहाँ पे इसके ऊपर मोहर लगेगी। और ये भी हमको पूरी आशंका है कि इसमें भी हमको ये सहयोग केंद्र सरकार से मिलेगा। तो टोटल कुल मिलाकर जैसे हमें प्रधानमंत्री सड़क योजना में 3000 किलोमीटर सड़कें मिली है, जिसका आप जानते हैं आजकल पूरे प्रदेश के अंदर काम चला हुआ है, उसी संदर्भ में हमको अनुमानित है, जो हमने अभी पूरे आंकड़े अपने जोड़े हैं, कि हमको 3000 किलोमीटर प्रधानमंत्री सड़क योजना के चौथे चरण में भी हिमाचल प्रदेश को मिलेगा। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण, जैसा मैंने आपको कहा कि जो न्यू कनेक्टिविटी है, जो मैंने जिसकी आपको गांव की बात करी, प्रोविजन ऑफ कनेक्टिविटी टू एलिजिबल अनकनेक्टेड हैबिटेशंस वुड बी टर्म्ड एज अ न्यू कनेक्टिविटी। दी हैबिटेशंस विद कनेक्टिविटी थ्रू ट्रैक्स और अर्बन फॉर्मेशंस, जिसमें अभी या तो पगडंडी है या कोई पतले एम्बुलेंस रोड है, या उसमें जैसा मैंने आपको कहा कि कोई अभी उसमें कटिंग हुई भी है, मिट्टी वाले रोड है, अर्बन फॉर्मेशंस without pavement crust, or even if the formation has a certain amount of uncompacted gravel etc., will be eligible to be connected under प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चौथे चरण में PMJSY 4। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा मील का पत्थर हिमाचल प्रदेश के विकास में ये आने वाले समय में साबित होगा। इसके लिए लगातार हम प्रयास कर रहे हैं। इसकी जो आखिरी बैठक है वो तय की गई है कि 15 अक्टूबर को दिल्ली में करवाई जाएगी। हमारे विभाग के अधिकारी, हमारे सेक्रेटरीज लगातार वहाँ पे अधिकारियों के साथ जो है इन टच है, और हम कोशिश करेंगे कि इसको हम हिमाचल के लिए ये एडिशनल 3000 किलोमीटर हम लेकर आए। और इसमें खास करके जो हमारा फोकस रहेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी पैसा जो प्रधानमंत्री सड़क योजना में आया भी है, वो इस बारी ट्राइबल अफेयर्स मंत्रालय जो केंद्र सरकार का है वहाँ से आया है। इसलिए उसमें ये भी मैंडेट है कि आपको इसमें से अधिकतर पैसा जो है वो ट्राइबल इलाकों के अंदर खर्च करना पड़ेगा, उसका एक परसेंटेज निर्धारित की जाएगी। तो मैं आपको ये भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ, खास करके जो हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं, चाहे वो पांगी भरमौर है, चाहे वो आपका
किन्नौर का इलाका है, चाहे वो आपका लाहौल स्पीति का इलाका है, क्योंकि वहाँ के बहुत लोग हमें आके मिलते हैं और वहाँ पे कनेक्टिविटी की जो अभी भी समस्या है उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो मैं जो है बतौर लोक निर्माण मंत्री प्रदेश के जो हमारे जनजातीय क्षेत्र के लोग हैं उनको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा फोकस जहाँ पूरे प्रदेश में डेवलपमेंट का रहेगा, मगर इस पर्टिकुलर स्कीम में सबसे ज़्यादा फोकस जो है वो जनजातीय क्षेत्र के इलाकों को जोड़ने का रहेगा, जिसमें हमारी सरकार पूरी प्रमुखता से आने वाले समय में कार्य करेगी। तो ये मैं आपको जो है वो ये मैं आपको कहना चाहता हूँ।